हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय तथा अन्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा। रामगुप्त समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद शासक बना। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र रामगुप्त और छोटा पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना। वह निर्बल और कमज़ोर था। कमज़ोर और निर्बल इसलिए माना गया है इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि उसके समय में शंकों ने उसके राज्य के ऊपर हमला किया, जिसमें रामगुप्त जो था वह पराजित हुआ। और रामगुप्त पराजित होने के बाद शंकों ने एक संधि की, जिसमें उसकी पत्नी ध्रुव देवी को मांगा गया और रामगुप्त अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो गया, जिसके कारण जो है उसका छोटा भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वह इस संधि से नाखुश था। इस संधि से जो शंकों के द्वारा और गुप्तों के बीच हुआ था, उसने शंक राजा को छद्म भेष में हत्या कर दिया और बाद में अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दिया और उसकी पत्नी जो ध्रुव देवी थी उससे विवाह कर लिया और स्वयं शासक बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय दत्त देवी का पुत्र था और समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि लिया था। रामगुप्त की हत्या कर यह स्वयं शासक बना। शंक राजा रुद्र सिंह को पराजित किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसने शंक राजा को पराजित किया, क्योंकि शंकों से ही गुप्त शासकों का विरोध चल रहा था और इसी शंक राजा ने रामगुप्त को हराकर उसकी पत्नी को मांगा था और यही चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या कर दिया था शंक राजा की। और बाद में पराजित करने के बाद जो है इसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। हमेशा प्रश्न पूछता है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके उपलक्ष्य में जारी किए थे, तो याद रखिएगा शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने जारी किया था। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया है। यह भी याद रखिएगा कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। चंद्रगुप्त II ने नाग राजकुमारी से विवाह किया। ये नाग राजकुमारी कुबेर नाग थी, जिससे उसको एक पुत्री प्रभावती हुआ और यही प्रभावती का विवाह उसने वकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया, शंकों के खिलाफ सहयोग पाने के लिए। याद रखिएगा रुद्रसेन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 रुद्रसेन हैं, जिसमें से प्रभावती देवी का जो विवाह हुआ था रुद्रसेन II से हुआ था। हमेशा एक प्रश्न कन्फ्यूज़न कराता है एग्ज़ाम में, और यह वकाटक राजा था। यह भी याद रखिएगा कि उस काल में जो भी शासन का विस्तार हुआ है युद्ध के द्वारा और विवाह के द्वारा हुआ। चंद्रगुप्त II ने 3 विवाह किया था और तीनों विवाह करने का मकसद जो था उसका राज विस्तार था। पहला विवाह उसने किया था नागवंश से, दूसरा विवाह किया था वकाटक वंश से और तीसरा विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम राजवंश से। और मूल मकसद वैवाहिक संबंध के द्वारा राज्य का विस्तार करना, सहयोग पाना था। इसी में वकाटक राजा रुद्रसेन II से प्रभावती देवी अपनी पुत्री का भी विवाह शंकों के खिलाफ सहयोग पाने के लिए ही किया था, लेकिन बाद में रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और जो वकाटक शासन होता है वह भी गुप्तों के अंतर्गत आ जाता है। दोनों का प्रमुख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ही रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया था। जैसे पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध की यज्ञ किया था, उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त II के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिसमें कालिदास सबसे प्रमुख थे, धन्वंतरी था, ये वैद्य थे, छपनक थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, वारामहिर थे, भरूची थे। हमेशा प्रश्न पूछता है कि ये लोग किसके दरबार में थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त II के दरबार में रहते थे।
फाहियान चंद्रगुप्त II के दरबार में आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को फो वो की में लिखा है। कई बार ये पूछा है कि फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था उसने अपनी यात्रा वृत्तांत किस में लिखा है, तो फो वो की में लिखा है, ये भी पूछता है। और फाहियान किसके दरबार में आया था यह भी पूछता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महरौली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जिसका निर्माण कहा जाता है कि शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। वह शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय ही हुई थी। चूँकि आपने देखा कि चंद्रगुप्त II के समय फाहियान आया था, वह बौद्ध धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म को मानता था। लेकिन फिर भी कुमारगुप्त के समय आते आते नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ पे बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों के बारे में भी पढ़ाई होती है, अन्य विषयों के बारे में भी पढ़ाई होती थी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार में यहाँ पे है। और बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था बाद में, जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ भारत पर, तो इस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। आगे हम पढ़ाएंगे। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का मरम्मत कराया। इस सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों के समय कराया गया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। हमेशा प्रश्न पूछता है कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, तो स्कंदगुप्त ने नियुक्त किया था। ये प्रश्न और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। यह भी पूछता है कि हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था, तो इस स्कंदगुप्त के समय हुआ था और इसने हुनों के आक्रमण को रोका, अपने राज्य की रक्षा किया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। उसके बाद गुप्त वंश समाप्त हो गया। गुप्त साम्राज्य पर दूसरे शासकों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ाएंगे। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लास्ट में यही कहेंगे कि अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।